जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, पिछले अंक में आपने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी को मना रहे हैं कि आप यहीं अयोध्या में रुक जाओ और माता की देखभाल करिए। प्रेम से व्याकुल जब माता जी होंगी, वे अपने आप को जब भूल जाएंगी, तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाई अभिनय कलेश, हट बस सब संकट से, गालो नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा समस्त धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल सकता है, किंतु हट के बस होकर गाल भूस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुनि करि प्रणाम पितु बानी, बेगी फिर अब सुन सुमुख सयानी। दिवस जात नहीं लागई बारा, सुंदर सिकवन सुनो हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हट करो प्रेम बस भामा, तो तुम दुख पाओ परिणाम। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम भारी भयारी। हे भामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक है। कुछ कंटक मद माकर नाना, चलब पया दे बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंज तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि दरबारे। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर को नदी नर नारे, अगम अगाध न जाई निहारे। भालू बाग मृग के हरि नागा, करई नाद सुनि धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खो, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, सनुकंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिले, सब समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नरयार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटिक करही। लागए अति पहाड़ कर भानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस पीड़ते रहते हैं, वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। म्याल कराल बिहग वन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पाई दीर गान सुधि आए, मृग लोचन तुम वीर सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचन, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवन तुम नहीं बन जोगु, सुनी अपयस मोहि देहि हैं लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियहि की लोन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयस देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नौ रसाल मन बिहरन शीला, सो की कोकिल विपिन करीला। राव भवन यस हृदय विचारी, चंद बदन दुख कानन भारी। नबी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल
क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुध गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी, सो पछताई अघाई और अवश्य होई हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भर पेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृदु बचन मनोहर पी के, लोचन ललित भरे जल सिय के, शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंद निशि जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकुई को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरु न आओ बिकल भय देई, तजन चाहत सुचि स्वामी सनेही, बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीरज अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज भरकर लागी सासु पग कर जोरी, क्षम विदेवी बड़ी अभिनय मोरी, दीन प्राण पति मोहि सिख सोई, जय विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समुझ देखि मन माही, प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद बिनु, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सासु ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरु स्वजन, बंधु बांधव, सहायक और सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र, जहाँ लगी नाथ ने है अरुणाते, पिय बिनती नहीं तरनी उते ताते, तनु धनु दाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कथऊँ कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं भी कुछ सुखदाई नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विदु बदन निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगर वन, बल कल विमल दुकूल, नाथ साध सुर सदन समय, परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाला ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही
स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देवी बन देव उधारा करी है सास